हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो है पेपर देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपको आपके एग्ज़ाम का पैटर्न पता लगेगा और साथ ही साथ आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरह से अटैम्प्ट करना है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और इसमें जो है टोटल पेजों की संख्या कितनी है, 12 है। ओके, और बात करें इसके नंबर की, तो ये कुछ इस तरह से आता है। देखिए 346 FW है ना। ये डिजिट जो है चेंज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है 7 सेट बनते हैं, तो सातों में ये डिजिट चेंज होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है FW होगा और BM होगा, इस तरह से जो है काफ़ी सारे सेट्स बनते हैं। तो ये जो है 346 FW का सेट है। ओके, और ये रामपुर ज़िले में पूछा गया है। ओके, रामपुर ज़िले में पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और भौतिक विज्ञान का हमारा पेपर है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हुए होती हैं, जो कि हमें बोल रहे हैं कि समय आपको कितना मिला है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है। और नोट में हमें बताया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पढ़ना ही होगा 15 मिनट तक अपने प्रश्न पत्र को, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर को देखना ही है। हालांकि ये सही होता है। देखिए, पहले अगर आप 15 मिनट में अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, 12 पेजों का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आप उसे पहले देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से नहीं, है ना। और कई स्टूडेंट्स को जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हर किसी स्टूडेंट के अलग अलग जो है अप्रोच होती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इंग्लिश में बता दिया है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉट फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, है ना। तो इसे आप समझिए। एंड यहाँ से आपके निर्देश स्टार्ट होते हैं और यही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आप मिस्टेक्स करेंगे अपने एग्ज़ाम में। सो इसलिए आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन हमसे क्या कह रहा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ओके, सारे प्रश्न को करना नेसेसरी है। नेक्स्ट हमारा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। 5 खंड कौन कौन से हैं वो यहाँ पर बताया है, पहले आप समझिए। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड दिए गए हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य। ये हमारे 5 खंड दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यानी कि खंड अ जो है आपका, उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और ये आपको करना है ना। अब देखिए, नेक्स्ट आपका है खंड ब। खंड ब में क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु जो टाइप होते हैं ना, वो क्वेश्चन है आपके पास, और ये प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ओके, 1 नंबर का हर क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि अति लघु टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हमारा है खंड स। खंड सा में क्या है, लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार की, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे लघु उत्तरीय तो है, लेकिन पहले प्रकार की यानी प्रथम प्रकार की हैं। और यहाँ पर खंड द जो है आपका, खंड स और खंड द दोनों लगभग समान है, लेकिन इसमें जो है अंकों का डिफरेंट है, यानी कि नंबर का डिफरेंट है। देखिए, लघु उत्तरीय तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रकार के हैं और यहाँ पर सेकंड टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के ये क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप के हैं वो आपके 2 अंक देकर जाएंगे, और जो आपके सेकंड टाइप के हैं वो आपके 3 अंक दे करके जाएंगे। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं वो आपके 2 नंबर के हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड टाइप के हैं वो आपके 3 नंबर देकर जाएंगे। ओके, ये आपको समझना है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है, खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि जो आपके दीर्घ टाइप के प्रश्न होते हैं वो आपके खंड य में है, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। देखिए, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट खंड होता है। इसमें 5 नंबर के, सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, खंड य विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। यानी इसमें से हमें क्या क्या चुनना है वो आगे दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। एंड ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है। यानी ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयनों में से
केवल एक ही प्रश्न करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप लास्ट इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लीजिए, जो कि कह रहा है कि प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। यानी प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर में जो प्रयुक्त किए गए हैं प्रतीकों के सामान्य अर्थ वो हमें लास्ट में दे देते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। देखिए हमने अभी तक क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का टाइप सीखा, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा, नोट को पढ़ा और हमें कितना टाइम मिलेगा वो सारा कुछ हमने जान लिया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको इंग्लिश में भी समझाए हैं। बाई लैंग्वेज में आपका जो है पेपर आता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का लिए एक ही पेपर आता है। इंग्लिश मीडियम वाले कुछ इस तरह से इसे पढ़ सकते हैं। एंड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए आपका जो है खंड अ यहाँ से जो है स्टार्ट हो जाएगा, खंड अ, है ना, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे खंड अ का जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, खंड अ का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, जो सही होगा वो आपको लगाना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि नाभिक 13 एल्यूमिनियम 27 का त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52 TE 125 की त्रिज्या है। 4 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा आपको उसे टिक करना होगा। नेक्स्ट आपका है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण निम्नलिखित में से किस संरक्षण का पालन करता है। यानी कि जो आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो किसका जो है किस संरक्षण के नियम का पालन करता है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स घ नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि किसी LCR परिपथ में VL, VR, VC तथा VO क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यक्रम हो तब। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना रहेगा। एंड ध्यान देंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर आपको कोई भी टिक नहीं करना है। सपोज दैट आपको इसका आंसर आता है कि आपका इसका आंसर 4 नंबर है, तो आपको इस पर टिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल भी आपको टिक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपनी कॉपी पर नोट करना होता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है जहाँ N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N1 इज़ ग्रेटर देन N2। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दे देंगे, यहाँ पर है ना। 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, समान अर्थ के 2 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 3L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, है ना। तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। एंड इसके बाद यही क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर जो है इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स के लिए एक ही रहेगा, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हो, एंड हिंदी मीडियम का कुछ इस तरह से रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 4, यानी कि यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन आपके थे बहुविकल्पी टाइप, है ना। बहुविकल्पी आपके 6 क्वेश्चन थे। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट खंड है वो स्टार्ट हो जाएगा, खंड ब। तो फ्रेंड इस तरह से आपके जो है 6 नंबर आपके खंड आ से मिलते हैं, यानी कि खंड आ आपका बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं और वो आपको 6 नंबर देकर जाती हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं 6 नंबर, आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना रहता है। एंड इसके बाद जो आपका खंड अ है, जो कि मैंने आपको बताया था कैसा है, खंड अ आपका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। तो इसे आपको शॉर्ट में आंसर देना है, वेरी शॉर्ट में आंसर देना है ना। यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान क्या है। तो ये आपका जो है किरचॉफ के नियम से आप इसे सॉल्व करेंगे एंड कॉपी में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपका है लेंस का नियम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेंस होना चाहिए, यहाँ पर लेंस बोल दिया है, लेंस का नियम क्या है ना, वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है PN संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि आपतन कोण हमारा कितना है 60 डिग्री है। ओके, इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना है। B0 बराबर कितना है 510 नैनो टेस्ला है, जिसे NT से डिनोट करते हैं। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या रहेगा, ये आपको बताना रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर होते हैं। डिफरेंट आपको बताना है दोनों में, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में। काफ़ी आसान है
इसे आप आसानी से सॉल्व करते थे। देख सकते हैं ये भी आपको 6 नंबर देकर जाएगा। क ख ग घ अ च, ये आपके लिए 6 नंबर देकर जाएगा खंड ब। तो 6 और 6 12 नंबर के आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है खंड स्टार्ट हो जाता है। कौन सा? खंड स। खंड स क्या होता है? मैंने आपको बताया था लघु उत्तरीय टाइप होता है, लेकिन जो आपका 2 नंबर वाला होता है ना, वो वाला है ना। लघु उत्तरीय सेकंड टाइप का होता है, उसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरे का पहला, जो कि है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। जो ठोस होते हैं ना, उसमें ऊर्जा बैंड की व्याख्या हमें करनी रहेगी। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को निष्कर्ष, इनके जो है निष्कर्ष बताना है, ये भी आपको 2 नंबर देकर जाएगा। नेक्स्ट हमारा, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ये भी हमें 2 नंबर देकर जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आने वाली वीडियो में एक कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा, जिसमें कि सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा है, एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसे हमें ज्ञात करना है, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये भी आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये खंड स में आता है। दोस्तों इस तरह से जो है खंड स में हमारे टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ से हमारे कितने 8 नंबर पक्के होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये 8 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। 12 हमने अभी कवर कर लिए हैं एंड 8 हमारे नंबर ये कवर हो जाएंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, हमने खंड स तक पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सेक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं खंड द की, जो कि सेक्शन डी होता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है का नंबर, आवेश Q को R तथा R इज ग्रेटर देन स्मॉल r त्रिज्याओं के 2 संकेंद्रीय खोखले गोलों पर एक प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हों। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव मान ज्ञात करना है। यानी वैद्युत विभव का जो मान है हमें ज्ञात करना है। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो है खंड द, ये जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न तो होते हैं लेकिन सेकंड टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है खा नंबर, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? इन तरंगों के 2 अभिलक्षणों की व्याख्या हमें करनी रहेगी। यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है ना। इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारा लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा हमें प्राप्त करनी रहेगी। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति v के बीच ग्राफ खींचना रहेगा। जो कि ग्राफ यहाँ पर हमें दे ही रखा है, इस ग्राफ को देखकर आपको सॉल्व करना रहेगा। और हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए पहला हमें देरली आवृत्ति ज्ञात करनी है, दूसरा हमें कार्यफलन वर्क फंक्शन ज्ञात करना है, थर्ड हमारा है प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट हमें ज्ञात करना रहेगा। ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी है और 3 नंबर हमारा क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन होता है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे अंग नंबर हमारा क्वेश्चन है, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा हमें देनी है। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा आई का मान कितना, I बराबर 10 sin 100 पाई टी और एम्पियर प्रवाहित हो रही है, इतनी धारा है ना, इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF 5 वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान हमें बताना रहेगा। ये हमारा 3 नंबर का होगा। एंड इस तरह से ये जो है 5 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो यहाँ से हमारे 15 नंबर कवर होते हैं। तो देख सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन होता है ये, इसे आप अच्छे से कवर करिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो 5वें का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 5वें का जो कि हमसे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है।
दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी हमारा कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। एंड इसकी तरह से आगे बढ़ते हैं। जो आपका खंड द है ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ख नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र अनुसार दो समांतर लंबे ए व बी क्रमशः 10 एम्पीयर तथा 20 एम्पीयर की धाराएं प्रवाहित की जा रही हैं। 2 तार हैं हमारे पास और इन दोनों तारों के बीच ठीक बीच में क्या है? 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी, इसमें कितनी धारा है? 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है की जाए, तब तार सी में कितना बल लगेगा ये हमें बताना है। तार सी में कितना बल कार्य करेगा ये हमें बताना रहेगा। ये हमारे पास डायग्राम है, अथवा हमें क्वेश्चन दे दिया है। देखिए ये अच्छी बात होती है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ट्रांसफार्मर वाले को। ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है ये हमें बताना रहेगा। और एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। प्राथमिक कुंडली में इतने फेरे हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तब हमें क्या की गणना करना है? देखिए पहला, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करनी है एंड निवेश शक्ति ज्ञात करनी है। ये दोनों हमें ज्ञात करना रहेगा और 3 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो ये करेंगे, अगर ये नहीं आता है तो ये करेंगे, अथवा हमें क्वेश्चन दे रखा है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ग नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल ध्रुवित प्रकाश से क्या तात्पर्य है वो हमें बताना है। और अपवर्तन तथा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, इनके अपवर्तन द्वारा हम ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और पोलराइड के उपयोग। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है इसे हमें बता देना है। एंड इसके बाद अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसे हमें बता देना है। एंड इसके बाद पोलराइड के उपयोग हमें बता देना है। इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, 3 नंबर हमें देकर जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी में जो हमारा घ नंबर क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हमें ई वी तथा आर के पदों में प्राप्त करना है ना। तो जहाँ पर हमें ई वी तथा आर क्रमशः सेल का वैद्युत वाहक बल, बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 3 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है अंग नंबर क्वेश्चन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा का मान कितना है? 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर की परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। तार का जो है परिच्छेद क्षेत्रफल हमें दे रखा है इतना मीटर स्क्वायर, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमें इतना दे रखा है। और आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्चुअली में हमें चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता से क्या समझते हैं वो बताना है। और यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया। देखिए न्यूमेरिकल इसी तरह से जोड़कर मिलता है। आप समझें कि न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग मिलेगा तो ऐसा बहुत ही कम होता है। न्यूमेरिकल प्लस क्वेश्चन दोनों जोड़कर ही मिलते हैं ना। तो इस तरह से जो है ये आपका कंप्लीट हो जाता है सेक्शन। जो आपका खंड द था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है खंड य, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे खंड य आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन ई, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन होता है ना, जो कि सबसे बड़े नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है ना। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है पीएन संडी डायोड के अग्र अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए। अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए। अथवा में क्वेश्चन दे दिया है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत विन्यास की क्रिया समझाइए और उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर भंजक वोल्टता को समझाना है ना। इन दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से यह दिखाइए कि एनवी कक्षा के परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का कक्षा की परिधि एन लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1 तथा n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? 8O6 यानी ऑक्सीजन है ये, और इस परमाणु का द्रव्यमान हमें दे रखा है इतना AMU है।
इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है। 1 MeV बराबर 931 MeV होता है, ये भी हमें दे रखा है। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। एंड इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रखा जो कि है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विभेद कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना के गुणात्मक रूप से समझाना है। और यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल जोड़ दिया। न्यूमेरिकल है 6000 एंगस्ट्रॉम द्रव्यमान का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की झिर्री पर अभिलंबवत आपतित होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना रहेगा, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर और दे रखा है। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है? 5 है तथा इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी कितनी है? 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बन रहा हो तब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है। जो आपका ये क्वेश्चन है ये अलग है और ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था ये अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अथवा था, यानी ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। तभी तो मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है अथवा में क्वेश्चन क्यों नहीं दिया है, वहाँ पर मैंने देखा नहीं था, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना रहता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बोल रहा है कि C तथा 2C धारिता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े जाते हैं। यदि बैटरी को हटा दें तथा C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से K परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संयोजकता की कुल धारिता, संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर और संयोजन पर कुल संचित ऊर्जा। ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो, जो कि यहाँ पर हमें दे रखे हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा देनी है और उसका मात्रक बताना है। गॉस के नियम की सहायता से हमें एक समान पतले आवेशित गोलीय खोखले गोलीय चालक, जो मैंने आपको करवा रखा है डेरिवेशन, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र स्थापित करना है। जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा डेरिवेशन होता है ना, एक्चुअल में यहाँ पर देखेंगे ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाया है, ये मात्रक पूछ लिया। ये गॉस के नियम की सहायता से हमें जो है गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित, ये हमारा डेरिवेशन हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूरा होता है। इस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर के लास्ट में कुछ फिजिकल कांस्टेंट यहाँ पर दे रखे होते हैं, नियतांक, जो भी आपको याद नहीं रहते हैं। स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं वो यहाँ पर लास्ट में दे देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है यहाँ पर दे रखे हैं। प्लैंक नियतांक का मान दे रखे हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल दे रखे हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया है कि किस पैटर्न पर आपका जो है फिजिक्स का क्लास 12th का पेपर पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। क्लास 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि केमिस्ट्री का होने वाला है, रसायन विज्ञान का होने वाला है। और ये पेपर 2024 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स का पेपर है ना, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपको पेपर का पैटर्न पता लगने वाला है। पेपर का पैटर्न आपको इस पेपर से पता लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पेपर आया था। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो सेम ही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो जाते हैं और हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस वाले सेट से भी आ जाए, है ना। तो इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा एंड मैं आपको बता दूंगा कि आपको केमिस्ट्री में किस तरह से
जो है पेपर करना है, पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने नंबर में पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन को करना रहता है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना होता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगने वाली हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ये कोड होता है हमारा, पेपर कोड है ना, जो कि ज़िले के हिसाब से चेंज होते रहता है। 347 GD है ना, ये हो गया। एंड 8 पेज होगा हमारा ये पेपर है। यहाँ पर अनुक्रमांक डालेंगे, यहाँ पर नाम डालेंगे। एंड यहाँ पर जो है ये कितने नंबर का पेपर होता है, तो आप जानते हैं 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा 12th क्लास का। एंड यहाँ पर आप देखेंगे समय कितना होता है, 3 घंटे और 15 मिनट का समय होता है, जिसमें कि 15 मिनट के होते हैं। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए होते हैं, है ना। अब नोट देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है फर्स्ट 15 मिनट आर द अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश आ जाती है। निर्देशों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती हैं। 4 इंस्ट्रक्शन हमें दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, बिल्कुल सही। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, ये तो होता ही है ना। देखिए, सारे प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सामने हमें क्वेश्चन दे देंगे कि कितने मार्क्स का है ना। जैसे ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर हमें अंक दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा है गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल आ गया, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल आ गए तो उसके जो कैलकुलेशन के हर एक पार्ट को आपको लिखना है, कोई स्किप नहीं करना है। साफ साफ बोल दिया है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, है ना। नेक्स्ट है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। सही उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रासायनिक समीकरण दी जा सकती है, तो आप डेफिनेटली वहां पर रासायनिक समीकरण देंगे। ओके, ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन आ गए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इस प्रश्न में प्रत्येक खंड में कितने 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं और उसमें से कोई एक सही है, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। 4 आपके पास ऑप्शन होंगे कुछ इस तरह से। जो भी राइट होगा उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। पोटेशियम क्लोराइड विलयन, स्वर्ण विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन, एल्युमिनियम फॉस्फेट विलयन, है ना। जो भी राइट होगा उसे आपको कॉपी में लिखना है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, खा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जो है अम्लीय होगा, है ना। 4 आपके पास जो कंपाउंड है, कौन अधिक अम्लीय है वो आपको बताना है। H2O, C6H5OH, C2H5OH या फिर CH3OCH3 है। जो भी राइट होगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, नोटबुक में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग, जो कि है ल्यूकास अभिकर्मक है। इनमें से ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। जो भी राइट होगा वो आपको लिखना है। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, PD प्लस BaSO4, तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। जो भी होगा आपको लिखना है। नेक्स्ट है एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक, शिफ अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भी राइट होगा वो आपको लगाना रहेगा। नेक्स्ट आपका है अंग नंबर, निम्न में से कौन एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3NH2, CH3CH2 NH2, CH3NH CH3, C6H5NH2। जो भी राइट होगा आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होती है अरक्तता, त्वचा रोग, नपुंसकता, रतौंधी। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखना रहेगा। एंड इसके बाद आप देखेंगे ये इंग्लिश में होगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पेपर बाय लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। पेपर एक ही होता है दोनों स्टूडेंट्स का। हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम वाले करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश में ही। एंड यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है,
का नंबर, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव आपके कितने मार्क्स के थे, 6 ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का 1 है, तो 6 नंबर का हो गया ऑब्जेक्टिव, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 20 डिग्री सी पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का प्रसारण दाब 3.2 एटमॉस्फेरिक, है ना, वायुमंडलीय दाब है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना है, 342 है। ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल टाइप है। ओके, इसे आपको सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट आपका है 298 केल्विन पर 0.20 एम बोले तो मोल KCl विलयन पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता कितनी दे रखी है, 0.0248, है ना। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, S सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है। ये भी हमारा 2 नंबर में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक का मात्रक लिखना है। ये भी 1+1 यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें थे, तो 1-1 नंबर के हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। देखिए IUPAC नाम ज़रूर आते हैं, ये हमारे IUPAC नाम आ गए। इनको आपको IUPAC नाम लिखना रहेगा, जो कि 1-1 नंबर में है। 2 नंबर आपको ये और 2 नंबर आपके इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। तो देखिए इसमें हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं, तो 8 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। एंड ये आपका इंग्लिश में स्टार्ट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमसे कह रहा है कि एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में न्यूमेरिकल आया है और काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हमारा है संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी 2 नंबर में आया है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में A व B को पहचानिए। देखिए इसमें आपको A व B पहचानने हैं, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आएगा और यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आएगा वो आपको बताना है। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट घ नंबर है न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसके जो है 2 महत्वपूर्ण कार्य हमें बतानी है। ये भी हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो 8 नंबर हमारे यहाँ से पक्के होते हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। चौथे का हमसे कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हमारा है गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। ये भी हमारा 3 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा ग नंबर है निम्नलिखित में से एक आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये हमारा जो है देखिए यहाँ पर 1 2 3 निम्नलिखित में से 1 आयोडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन आया है 3 नंबर में, है ना। 1-1 नंबर के तीनों हैं और 3 नंबर यहाँ से आपको मिलती हैं। नेक्स्ट आपका घ नंबर है क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि एक एरोमेटिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, जो Br2 तथा KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है। A, B तथा C यौगिकों की संरचना एवं उसके नाम हमें बतानी है। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन आया है। ये थोड़ा जो है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से करना होगा। देखिए इसमें भी 4 हमारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहाँ से हमारे 12 नंबर पक्के होते हैं। जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि 5वें का है अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि 1-1 नंबर के होंगे ना, देख सकते हैं। अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट से, SO2 से, ऑक्जेलिक अम्ल से तथा सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया करता है। यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी अभिक्रिया हमें कराना है और किस तरह से करता है वो आपको बताना है ना। 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन है, चारों को आपको सॉल्व करना है, तो 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका ख नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर भी IUPAC नाम आए हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, तो इनके आपको नाम लिखना आता ही होंगे। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि चारों के लिखने हैं ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला है कि 1 के या 2 के लिखना है, इसमें चारों के लिखने रहेंगे। और 1-1 नंबर के हमारे क्वेश्चन है, ये भी आपको 4 नंबर यहाँ से देकर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा घ नंबर है कैसे परिवर्तित किया जाएगा, है ना।
अब देखिए केवल रासायनिक समीकरण हमें यहाँ पर मांगी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी थ्योरी लिख रहे हैं। थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमसे बोल दिया केवल रासायनिक समीकरण चाहिए, है ना, वो उसने साफ साफ बोल दिया है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके 4 मार्क्स कंप्लीट होंगे। देखिए एक एक नंबर के, है ना। अब हमसे बोल रहे हैं कैसे परिवर्तित करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, कैसे परिवर्तित करेंगे। 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में, है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन को और 1 ब्रोमोप्रोपेन में, एक इधर उधर कर दिया। देखिए क्लोरोबेंजीन को डाइफेनल में और क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में किस तरह से परिवर्तित करेंगे वो आपको बताना है, और केवल रासायनिक समीकरण ही देना है। ओके, घ नंबर क्वेश्चन हमारा है ग्लूकोज को ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन तथा एन हेक्सेन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा, है ना, वो आपको बताना है, और केवल रासायनिक समीकरण देना है। यहाँ से भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आपके 4 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। 16 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ से आपका जो है वही है, इंग्लिश में स्टार्ट हो गया है। एंड आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं, अच्छा लेवल आता है, आपको बस तैयारी अच्छी रखनी है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 होने वाला है, 6 का जो कि हमसे कह रहा है कि एक जलीय विलयन में जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना हमें करनी है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें दे रखी है। केवी का मान दे रखा है जो कि होता है 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स, और बेरियम क्लोराइड का हमें मान मोलर द्रव्यमान दे रखा है 208.34, है ना। 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल आया है और इसे आपको सॉल्व करना है। अथवा में भी हमें दे रखा है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे पढ़ते हैं पहले। NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपराशरी है ना। तो NaCl विलयन के 1/2 गुणांक की हमें गणना करनी है। ये भी 5 नंबर में आया है। जो आपको आसान लगे, जो आता है वो आप कर सकते हो, आपको 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे खा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम हमें लिखने हैं। ओके, अब देखिए पहला हमारा है फिनॉल का 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल में ब्रोमीन है, ब्रोमीनन। बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, है ना, वो हमें बताना है। नेक्स्ट है प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्यूटेन टू ऑल में ब्यूटेन टू ओन है, यहाँ पर ऑल नहीं है, ओन से ब्यूटेन टू ऑल में परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ये आपको बताना है। तो इस तरह से एक एक नंबर की क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड बताएं, यहाँ पर आपको अथवा में भी मिला है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं, जो कि नेमिंग रिएक्शन होती है। नेमिंग रिएक्शन आप कर सकते हैं। देखिए 2.5 नंबर में पूछी गई है, यानी कि यहाँ से भी 5 नंबर मिल जाएंगे। राइमर टीमर अभिक्रिया, ये राइमर टीमैन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, अगर आप ये नहीं करते तो आप ये दोनों नेमिंग रिएक्शन को करेंगे, तब भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, काफ़ी आसान पेपर है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में हो गया। एंड इसके बाद हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। 7 का सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल का हमें जो है गणना करनी है। अब यहाँ पर देखिए ये हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए हमसे बोल रहा है कि सेल अभिक्रिया लिखते हुए हमें करना क्या है, विद्युत वाहक बल EMF की गणना करनी है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। ये भी 5 नंबर में, ये भी। अगर आपको ये आता है तो ये करें, अगर ये आता है तो ये करें। ये आपको दे रखी है इक्वेशन, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन आता है क्या होता है जब, और ये हमें केवल रासायनिक समीकरण देनी है। क्या होता है जब वाले क्वेश्चन आते ही हैं और इस बार भी आए। देखिए 2024 में भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। क्या होता है जब, है ना, केवल रासायनिक समीकरण मांगते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को शुष्क आसवन किया जाता है ना, तो क्या होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या होता है जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसवित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या होता है जब फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अगर आपको ये क्या होता है जब वाले क्वेश्चन को नहीं करना है तो आप करेंगे क्या, निम्नलिखित को समझा देंगे। निम्नलिखित को समझाइए। ये 1 + 2 + 2 यानी कि पहला वाला क्वेश्चन 1 नंबर में, फिर 2 और फिर 2। देखिए बेंजोइन संघनन क्या होता है इसे समझाएंगे। पार्किंस अभिक्रिया क्या होती है इसे समझाएंगे। क्रॉस्ड कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है इसे समझाएंगे, है ना। इस तरह से अगर आप समझा देते हैं तो आप इस क्वेश्चन से बच जाएंगे क्या होता है जब। ओके, यहाँ से भी आपके जो है 5 नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से जो है आपका पेपर सॉल्व हो जाता है पूरे, देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंग्लिश में। ओके, तो इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको पैटर्न तो पता लग ही गया होगा कि पेपर किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो आपकी कमेंट पर वीडियो बनाई जाएगी। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पेपर देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। दोस्तों अब आप कहेंगे कि 2024 का क्यों बता रहे हैं, 2025 का बताइए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं कि एग्ज़ाम का पैटर्न आपका कैसा रहता है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस को आपको करना रहता है और कितने नंबर का जो आपका पेपर होने वाला है ना। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी और सही तरीका क्या होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का वो भी आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए BIMP होने वाली है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हो ना तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेपर आएगा जिस पर 2025 लिखा रहेगा अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं 2025 में। एंड मैथमेटिक्स का ये पेपर होने वाला है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ये इसका कोड होता है ना। पेपर के कोड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी में जो है 7 सेट बनते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से जो है इसके कोड होते हैं, यानी कि ये हमारा जो पेपर है वो है 324 FB, है ना। ये इसका कोड है और ये किस में पूछा गया है, रामपुर जिले में पूछा गया है। ओके, ध्यान देंगे ये रामपुर जिले में पूछा गया है और इसका कोड आपको यहाँ पर मिल रहा है। थोड़ा कैमरा हिल रहा है, उसको आप मैनेज करिएगा। एंड यहाँ पर अब ये पेपर स्टार्ट होता है। देखिए समय बता देंगे, सबसे पहले आपको 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको जो है ये पेपर अटेम्प्ट करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट दे देते हैं, कहते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको 15 मिनट पहले जो है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ही वेस्ट करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जो है डायरेक्टली जो आपका पेपर है उसे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए कई स्टूडेंट पढ़ते हैं और ये सही भी होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें जो है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने 15 मिनट शुरू के पेपर को पढ़ लिया, आपको पता लग गया कौन से आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। सपोज दैट आपका पेपर टफ आ गया और आप वहीं पर देखकर बिल्कुल डीमोटिवेट होने लगेंगे, आप डर जाएंगे, है ना, पेपर को देखकर, और आप जितना आता होगा ना वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने अप्रोच के हिसाब से इसे सॉल्व करिएगा। मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखते हैं उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे नोट मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। ओके, एंड यहाँ पर हमारे जो है इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, निर्देश आ जाते हैं। ये पढ़ना ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होती हैं। देखिए इसमें पहला हमने से निर्देश कह रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। देखिए हमें पता लग गया कि ये इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं। और सेकंड में हमसे बोल रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। थर्ड में हमसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि जो है कितने खंड करने होंगे आपको, है ना, कितने खंडों को हल करना होगा।
नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं कि प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख लिख दिए गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपका होगा उसके सामने लिख देंगे, है ना। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक जाइए। देखिए इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पहले प्रश्न से शुरू करते करते लास्ट तक जाइएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि 5th वाला पहले कर दिया या 9th वाला पहले कर दिया या फिर 4th वाला पहले कर दिया। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है, 1 2 3 4 इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए जाना रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका है ये इंस्ट्रक्शन जो कि है जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय व्यर्थ ना करें, समय नष्ट ना करें। देखिए कितनी अच्छी बात बोल दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर आप टाइम वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर ही दिमाग लगाते रहेंगे तो आपका टाइम तो वही चल रहा है कंटिन्यू, तो आपका टाइम निकलता जाएगा और आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन उसे आप लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि छोड़कर आएंगे आप, छोड़ना कुछ भी नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में। आपको जो है स्किप कर देना है और आपको उसको लास्ट में देखना है। अगर आपके पास टाइम बचे तो लास्ट में देखना, बाकी के आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें इंग्लिश में भी दे देते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। पेपर एक ही होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये देखिए यहाँ से आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे कि हमें बोल दिया गया था कि इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हमें दिए गए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये हमारे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि MCQ टाइप हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ के नंबर आपके फिक्स होते हैं। थ्योरी में तो आप थोड़ा बहुत बना करके भी लिख देंगे तब भी मिल जाते हैं नंबर, लेकिन अगर यहाँ पर गलत हो गया ना तो इसके नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखेंगे। पहला क्वेश्चन है फलन f सच दैट r बिलोंग्स टू r f of x इज इक्वल टू 5x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही होगा उस पर आप उसको आप जो है राइट मानेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपकी समझाने के लिए पेपर पर पेन चला रहा हूँ। आपको पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, जो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कहीं आपको पता लग गया कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है तो आपने इस पर लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपका नोट लिख दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, है ना। क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में पेपर पे पेन चलाना, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अवकल समीकरण हमें दे रखा है 5x² d3y अपॉन dx3 माइनस 3 dy अपॉन dx का होल यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, प्लस d2y अपॉन dx², इसकी पावर कितनी 4 दे रखी है, प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हमसे बोल रहे हैं कि इसकी मतलब कोटि क्या होगी, है ना। कोटि क्या होगी वो हमें बताना रहेगा और इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2024 में। इस तरह से जो राइट आंसर है उस पर आपको टिक करके कॉपी में लिखना रहता है। नेक्स्ट आपका है समाकलन। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं पेपर का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न आपको बता रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन लाइए तो सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग नंबर आपका क्वेश्चन है समाकलन करना है हमें किसका, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x², और कहाँ से कहाँ तक देखिए √1 अपॉन √3 से √3 तक हमें इसका जो है समाकलन करना रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, इसे आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट आपका है व्यंजक हमें दे रखा है i कैप डॉट i कैप प्लस j कैप डॉट j कैप प्लस k कैप डॉट k कैप, इसका मान क्या होगा वो हमें बताना रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट आपका है अंगा नंबर, यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं तो ये हमें बताना रहेगा। इसकी जो है एक प्रमेय होती है वो आपको बताना रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके बाद इंग्लिश में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का, तो यहाँ से कितने नंबर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि इंग्लिश में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए।
यानी कि इस प्रश्न में जितने भी खंड दिए गए हैं सबको ही हल करना है। अगर ऐसा बोल देते कि निम्नलिखित में से 4 खंडों को हल कीजिए तो 4 को करते। इन्होंने बोल दिया कि सभी, देखिए यहाँ पर बोल्ड करके बताया सभी खंडों को हल करना है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर ये हमें समुच्चय दे रखा है, b बराबर ये समुच्चय दे रखा है, तो a से b में संबंधों की संख्या बतानी है, कितनी होगी तो वो आपको बतानी है। एंड नेक्स्ट है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर पट आने की प्रायिकता हमें बतानी रहेगी। नेक्स्ट है, यदि सदिशों ये दे रखा है, देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप तथा i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप परस्पर लंबवत है तो लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 3/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a का मान हमें बताना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी आसान सॉल्व, देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसलिए आसान है। आगे क्वेश्चन भारी भी आएंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अंग नंबर है, यदि y इज इक्वल टू लॉग e लॉग बेस e 10x तो dy/dx क्या होगा वो हमें बताना है ना। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे एंड आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए इंग्लिश में स्टार्ट हो गया है एंड इसके बाद 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए इसमें भी बोल दिए सभी खंडों को हल करना है तो सभी खंडों को हल करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉड हो गया और x बराबर 1 पर संतत है या नहीं ये हमें बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3 का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर मात्रक सदिश हैं और a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो a डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। एंड फ्रेंड्स घ नंबर हमारा क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, log x dx का है ना। इसका हमें जो है log x का इंटीग्रेशन करना है और ये हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में आया है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपके 4 हैं क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो यहाँ से कितने नंबर हो रहे हैं, 8 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में दे दिया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें भी हमें सभी खंड बोल दिए तो सभी खंडों को हल करना पड़ेगा। का नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a इंटू माइनस 1 माइनस कॉस थीटा है तो d/dx हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट खा नंबर हमारा क्वेश्चन है, फलन x की पावर x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में दे रखा है। ग नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर x का और कहाँ से कहाँ तक, देखिए माइनस का π/2 से π/2 तक हमें जो है इसका क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन करना रहेगा। इसका आपको 2 नंबर मिलने वाला है। घ नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर mod x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है बोला है, यानी कि हमें ये सिद्ध करना रहेगा, है ना, कि ये अवकलनीय नहीं है x बराबर 0 पर। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये भी आपके 4 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कितने हो गए, 8 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इस तरह से आप इसे सॉल्व करते जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे ये इंग्लिश में हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5th नंबर क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, जैसे कि हमें शुरू में निर्देशों में बता दिया था कि इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं। हम 5वें प्रश्न पर आ चुके हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, इसमें भी हमसे साफ साफ बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर हमसे अभी सभी सब बोल रहे हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उसमें से हमें बोलेंगे कि निम्नलिखित में से 2 खंडों को हल करें या 1 खंड को हल करें, वो आपको बता दिया जाएगा। इसीलिए निर्देशों को पढ़ना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 सदिश a वेक्टर और b वेक्टर के लिए सदैव a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मॉड लेस देन और इक्वल टू a वेक्टर का मॉड और इनटू में b वेक्टर का मॉड होता है ना। ये आपको सिद्ध करना रहेगा। खा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध दर्शाइए कि, ये भी सिद्ध वाला क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास एक जो है डिटर्मिनेंट दे दिया है और एक ये है, आपको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है और ये 5-5 नंबर वाली क्वेश्चन है तो थोड़े बड़े तो होंगे ही। नेक्स्ट आपका है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू में dy बराबर
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx को हल कीजिए। इसको हमें हल करना रहेगा, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है यदि cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x तो dy ओवर dx हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट हमारा है यदि y बराबर cos x a इंटू में a प्लस वाई तथा cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये हमें सिद्ध करना रहेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर इंटू में a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये हमें सिद्ध करना है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये जो है हमारा सबसे बड़ा खंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 25 नंबर आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 देकर जाएगा, है ना। तो काफ़ी बड़ा जो है नंबर होता है 25, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। इसमें भी हमसे बोल दिए सभी खंडों को हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से अंक विषम होगा, है ना। एक अंक विषम होगा, ये जो है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। क्वेश्चन है खा नंबर, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, है ना। ये आपके पास दे रखे हैं समीकरण, इनको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका है हल कीजिए इसे, इसका आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। ये भी 5 नंबर देगा, ये भी 5 नंबर। नेक्स्ट आपका है ये हमारे पास a का मान दे रखा है और हमें जो है इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है ना। ये हमसे बोल रहे हैं इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात करना है। देखिए 2 क्वेश्चन बोल दिए, पहला में इसको इसके बराबर सिद्ध करना है 0 के बराबर, और इसके ही सहायता से हमें a इनवर्स भी निकालना रहेगा। ओके, इसलिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है जो कि है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है ना। इसे भी आपको सॉल्व करना है, ये भी आपको 5 नंबर देकर जाएगी। इस तरह से 5 × 5 बराबर 25 नंबर आपके ये हो गए। इस तरह से आपकी जो है 50 नंबर तो 5 और 6 क्वेश्चन ने ही दे दिए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन हमसे बोला है कि एक खंड को हल कीजिए। यही वो वाले क्वेश्चन है जहाँ से आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, आपके पास 2 क्वेश्चन है, जो मन करे वही करिएगा, जो अच्छे से आता हो। हमें बोला है कि रेखाएं ये हमें दे रखी है कि x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1, y माइनस 5/2, z माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी हमसे पूछी गई है ना। ये भी क्वेश्चन आसान है, ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए रेखा युग्म हमें दे रखा है x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 तथा x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात करना है ना। इसे भी आप कर सकते हो। एंड इसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन दिया है ये भी इसी के अंतर्गत का है ना। देखिए खा का पहला क्वेश्चन और खा का ही दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये 4 नंबर के हैं, यानी कि 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। अगर आपको ये आता है ना तो ये दोनों आप छोड़ सकते हो, इसीलिए बोला है कि एक खंड को हल करिएगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि उन्हें ये तो आ रहा है क्वेश्चन और वो सोचते हैं ये भी कर दें ये भी कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने ये कर दिया है तो आप इन दोनों को छोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन क्या रहा था। देखिए यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 5, -1, 0, 4, -2 और 2, 3, 4 हैं, तो शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे, है ना। इस तरह से ये आगे इंग्लिश में दे रखे हैं। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है 9वां नंबर, है ना। निम्नलिखित में से केवल एक ही खंड को हमें हल करना रहेगा। यहाँ पर हमें बोल दिया है 2 हमारे पास क्वेश्चन है 8 नंबर के, यानी एक ही क्वेश्चन को हमें करना है जिससे कि हमें 8 नंबर मिल जाए।
तो यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण निकाय हमें दे रखा है 2x - 3y + 5z बराबर 11 और 3x + 2y - 4z बराबर -5 और x + y - 2z बराबर -3 है ना। और इसको जो है आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो ख नंबर को। यदि a बराबर हमें दे रखा है तो a इनवर्स हमें ज्ञात करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे 8वां नंबर ये हमारा इंग्लिश में ही आ गया। 9वां नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से केवल एक ही खंड को हमें हल करना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं 8 नंबर के, इनमें से आपको एक सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर तो हमसे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है किसे, x sin x / 1 + cos²x, इसको हमें 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है और ये बराबर हमें सिद्ध करना है किसके, π² के सिद्ध करना है ना। ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेट करना है हमें किसको, x को x a² cos² x + b² sin²x, इसका मान हमें ज्ञात करना रहेगा। इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाती है। देखिए 8 और इससे पिछले क्वेश्चन में 8 और इससे पिछले में, तो यहाँ से भी आपको 24 नंबर मिल जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा जो आपके क्वेश्चन होते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन आते रहेंगे और बड़े बड़े नंबर में क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इस तरह से जो है ये बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर था। आपको कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। इसी पैटर्न पर आपको जो है 2024-2025 का भी पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन से चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वीडियो की लिंकिंग कर रही थी थोड़ा, तो उसके लिए सॉरी। एंड आने वाली वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से लाइटिंग प्रॉपर लाइटिंग बनाऊँगा एंड उसके बाद ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। ओके, हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर देखने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। यानी कि ये हमारा प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इससे आपको पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा। जी हाँ, पेपर का पैटर्न आप इससे पता कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना होता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना होता है। तो वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो आपको पेपर का पैटर्न पूरा पता लग जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया 2024 का ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है जो कि सामान्य हिंदी का है और पूर्णांक आप जानते हैं हिंदी का पेपर 100 का आता है। और पेपर का कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पेपर का कोड होता है 302 DL। ओके, 302 DL और ये रामपुर जिले में पूछा हुआ पेपर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे टाइम आपको कितना मिलेगा, तो 3 घंटे और 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि सारे पेपर में बराबर ही टाइम मिलता है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो नोट आपको यहाँ पर देते हैं। नोट में कहते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, 15 मिनट जो होते हैं ना आपके शुरुआत के, इसमें 3 घंटे 15 मिनट, तो ये 15 मिनट जो होते हैं वो पेपर को पढ़ने के लिए होते हैं। जो आपका पेपर है 8 पेज का पेपर है, आप देख सकते हैं 8 पेज का पेपर है। तो आपको इस पेपर को पढ़ने में कम से कम 15 मिनट लगने वाले हैं, इसलिए 15 मिनट ये पेपर को पढ़ने के लिए देते हैं और 3 घंटे का समय आपको देते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश हमें बोला है, निर्देश हमारे 2 ही हैं। पहला निर्देश है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। यानी कि जो पूरा पेपर जो आपका है ना वो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, खंड क और खंड ख, है ना। दूसरा हमसे निर्देश कह रहा है कि दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ओके, सारे दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का हमें आंसर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे खंड ख हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, खंड क। अब यहाँ पर देखेंगे खंड क में हमारे कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और इससे आपके जो है 10 नंबर कवर होंगे। 5 और 5 10 गद और पद से 5-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए क नंबर है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, कन्हैयालाल मिश्र। इस तरह से जो है
4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। जो क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर है उस पर आपको टिक करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, एंड खा नंबर आपका क्वेश्चन है द्विवेदी युग के लेखक कौन है, तो इसमें से 4 आपके ऑप्शन होंगे। जो सही होगा आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ग नंबर आपका क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो वो 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये नेक्स्ट हमारा घ नंबर क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं डॉक्टर नरेंद्र हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, वो आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट आपका अंग नंबर क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक कौन है, धीरेन्द्र वर्मा है या फिर सुंदरलाल त्रिपाठी हैं और घनश्याम बिड़ला है या फिर नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपका खंड का है उसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए रहे हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यहाँ से 5 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। दूसरे का है भारतेंदु युगीन कवि हैं, है ना, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और भवानी प्रसाद मिश्र और प्रताप नारायण मिश्र। जो भी आपका सही होगा वो आपको कॉपी में लिखना रहेगा। खा नंबर आपका है छायावादी युग की कीर्ति है साकेत, कामायनी, प्रिय प्रभास, रामचंद्रिका, है ना। जो भी सही होगा आपको लिखना है। पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद और जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत, है ना। नेक्स्ट है प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसमें से कोई एक विशेषता ऐसी है जो नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं की बोला है। और अति बौद्धिकता, व्यक्तिवाद, प्रकृति का मानवीकरण, उपमानों, प्रतीकों का नवीनता, है ना। ये आपके 4 ऑप्शन हो जाएंगे। जो सही होगा आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपका अंग नंबर क्वेश्चन है समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और धर्मवीर भारती। जो भी सही होगा आपको लिखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपके 5 क्वेश्चन है उसमें और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो यहाँ से भी 5 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों मिलाकर आपको 10 नंबर देकर जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने, है ना। ये तो काफ़ी आसान होता है, इसे तो हर कोई अटेम्प्ट करता ही है और आसानी से इसे सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से आपको 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। देखिए इसे सबसे पहले आपको पढ़ना रहेगा। पढ़ने के बाद आपको करना क्या है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, यानी कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पर इसी पैसेज में मिलने वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम लिखना है। आपने जो है गद्यांश को पढ़ा होगा, आपकी जो गद्य की पुस्तिका होती है उसको आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता लग गया होगा कि इसके कौन लेखक हैं और किस पाठ से लिया गया है ना। अगर नहीं पता लग रहा है कि ये कहीं और से ही आ गया है, अगर ये आपको नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा में हमें दूसरा भी देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, दूसरा हमें यहाँ पर दे देते हैं अथवा में, इसे आप पढ़ेंगे। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इसके 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे, तब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, है ना। दिए गए गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो आपकी ये रेखांकित अंश होता है ना, इसकी व्याख्या करनी है। और यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आपके अलग से ही होते हैं, जो कि इस पैसेज में ही आपको ढूंढना होता है आंसर, है ना। इस पैसेज में ही आपको आंसर ढूंढना रहता है। तो इस तरह से आप करेंगे, यहाँ से भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। ओके, एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टार्ट हो गया। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए सॉरी पद्यांश है, यहाँ पर हमने गद्यांश की बात कर ली, अब हम पद्यांश की बात कर रहे हैं ना। पद्यांश में भी सेम रूल फॉलो होता है। देखिए पद्यांश की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर भी आपको करना क्या है, अच्छे से इसे पढ़ना है। आपको पता लग जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि कौन है ना। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि 2 नंबर आपके यहीं से होते हैं। नेक्स्ट आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखांकित अंश है यहाँ से यहाँ तक, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ओके, नेक्स्ट आपके जो 3 क्वेश्चन है वो इसमें से ही रिलेटेड होते हैं, इसमें आपको ढूंढकर लिखना रहता है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा में हमें एक और दे रखा है
चलिए उसे देखते हैं। अथवा में हमें ये कुछ इस तरह से दे रखा है, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इसके जो है क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है और कवि के नाम क्या है और कवि का नाम, है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे में पूछिए, तो रेखांकित अंश यहाँ पर हमें दिया नहीं रहा है, लेकिन ये रेखांकित अंश था। ओके, ध्यान देंगे, इसका आपको व्याख्या करनी थी। अब यहाँ पर देखेंगे और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि अलंकार और ये शब्दों के अर्थ पूछते हैं, तो वो इसमें से ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी आपके 10 नंबर कवर होते हैं। तो देख सकते हैं आपके जो अभी तक के क्वेश्चन हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स दे करके गया, दूसरा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स दे कर गया, तीसरा आपका 10 मार्क और चौथा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ तक तो आपके 30 नंबर तो यहीं तक कवर हो गए, है ना। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो 5वें नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए 5वें का क हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना। और शब्द सीमा यहाँ पर बोल देते हैं कि 80 शब्दों पर आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। शब्द सीमा यहाँ पर 80 शब्द देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 शब्द का लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 आपके पास आएंगे, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। देखिए 10th वाले जो होते हैं ना, उन्हें जीवन परिचय लिखना होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। जो 10th वाले होते हैं उन्हें जीवन परिचय लिखना होता है, और जो 12th वाले होते हैं उन्हें जीवन परिचय तो लिखना ही होता है। देखिए जीवन परिचय तो लिखना ही होता है, प्लस साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। ये दोनों ही लिखने होते हैं, ध्यान देंगे। अगर आप 12th में हैं और सिर्फ जीवन परिचय लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट होंगे। तो इसलिए आपको करना क्या है, दोनों लिखना है। अगर आप 12th में हो, 10th वाले हैं तो वो सिर्फ जीवन परिचय लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 आपके पास जीवन परिचय हैं, जिसका भी आपको याद है अच्छे से उसको आप लिख दीजिए, और आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका इसी में है ख नंबर, जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना। इसमें भी शब्द सीमा हमारी सेम रहती है, 80 शब्द, है ना। अधिकतम 80 शब्द तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश। जो भी आपको अच्छे से आता है ना, उसे आप लिखेंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 5 और 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिल गए, 5 नंबर क्वेश्चन से, है ना। तो हिंदी का पेपर काफ़ी आसान आता है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में अगर आप थोड़ी सी मेहनत भी कर लेंगे ना पेपर टाइम में, तब भी आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि होता है कि कहानी का सारांश लिखने के लिए। देखिए लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का हमें क्या लिखना है, सारांश लिखना है शब्दों में, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2 कहानी बोली है, आप किसी का भी लिख सकते हो। लाठी, अगर लाठी का नहीं आता है तो पंचलाइट का आता होगा, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिख सकती है, और अपने शब्दों में लिखना है और 80 शब्द तक लिखना है अधिकतम, और ये जो आपको 5 मार्क्स दे करके जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में से तो एक लिखना ही था, और ये भी अथवा में है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो, तो आप ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य की विवेचना कर सकते हो, ये भी 80 शब्द में है। दोनों में से कोई एक करेंगे ना तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे कितना आसान है हिंदी का पेपर। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर हमें देना रहता है, और 80 शब्द सीमा इसमें बोल दी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये अथवा करके काफ़ी सारे दे देती हैं। स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपके जिलेवार, जिले में जो, देखिए जिले में जो काव्य खंड चलता है, जिले में जो भी काव्य खंड चलता है आपको वो पता लगाना है। जिले में जो भी काव्य खंड चलता है, आपके ज़िले की बात हो रही है, क्योंकि देखिए हर ज़िले में ये अलग अलग होता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि आपके ज़िले में कौन सा काव्य खंड चलता है। 12th क्लास में रामपुर ज़िले की बात कर रहे हैं, रामपुर ज़िले में सत्य की जीत चलता है। ओके, सत्य की जीत चलता है। इस तरह से जो है जिलेवार होता है जी, हर ज़िले में अलग अलग होता है ना। अब देखिए रामपुर ज़िले की बात कर रहे हैं, रामपुर ज़िले का पेपर है। अब यहाँ पर देखेंगे सत्य की जीत। अब हमें ये बोला है कि सत्य की जीत काव्य खंड के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चीरहरण, है ना, इसकी हमें कथा अपने शब्दों में लिखनी है।
अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दिया है, सत्य की जीत काव्य खंड के आधार पर उसकी नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको नायिका का चरित्र चित्रण करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, और इस तरह से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना आसान था। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन हमारा खंड यहाँ से चेंज हो जाता है ना, खंड यहाँ से हमारा चेंज हो रहा है, खंड नंबर खा है। ओके, खंड का हमने कंप्लीट कर लिया 7 क्वेश्चन का आंसर देकर। अब हमारी बात आती है खंड खा की, है ना। खंड खा में 8वां क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों के में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास संस्कृत का एक पैसेज आ जाएगा, जैसे कि गद और पद में आया था, ठीक उसी प्रकार आपके लिए जो आपने संस्कृत की पुस्तक पढ़ी होगी उसमें अपने काफ़ी चैप्टर्स को पढ़ा होगा, तो आपके सामने एक पैसेज आएगा, इस तरह से आपको पहचानना रहेगा कि किस चैप्टर से है। पहचान में नहीं आया तो अथवा में आपको एक और दे दिया जाएगा पैसेज, देख सकते हैं आपके पास एक और पैसेज आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये पैसेज और ये पैसेज, दो आपके पास पैसेज होंगे। अब आपको करना क्या है, हिंदी अनुवाद करना है, चाहे आप इस वाले का हिंदी अनुवाद कर लें, चाहे आप आगे वाले का हिंदी अनुवाद कर लें। आपको यहाँ से 7 मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके, 7 मार्क्स मिलने वाले, तो ध्यान देंगे। एंड इसके बाद इसी का यानी कि 8वें क्वेश्चन का ख नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए अभी हमने संस्कृत के गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना था, अब हमें श्लोक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना है ना। कुछ इस तरह से श्लोक आ जाएगा, अथवा में एक और श्लोक आ जाएगा, दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है उसे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आपको अच्छे से आता है तो आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो इसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो समझ सकते हैं कितना आसान है, 7 नंबर मिल रहे हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन के 7 नंबर। तो हमारा 9 नंबर है, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे तथा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। आपके पास देखिए 1 2 3 4 दे रखे हैं और हमसे बोल के रहे हैं एक का। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ पर आपके पास 4 मतलब 3 को नेगलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होता है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से बोल रहे हैं कि किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, मुहावरे या लोकोक्तियों का, है ना। तो आपको ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चारों के चारों ना आते हों, एक न एक ज़रूर आता होगा। तो इस तरह से आपको जो भी आता है आप उसे अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ नई ऐड हुई थी पिछले साल, जो कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। ये गद्यांश जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी बुक का नहीं होगा, जी हाँ, ये आपकी बुक का नहीं होगा, ये अपठित होगा, अनसीन पैसेज जो आपका इंग्लिश में आता है ना, वही है। आपने कभी इस पैसेज को देखा नहीं होगा, आपकी बुक से बाहर ही आएगा। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से पढ़ना है। एंड इसके भी आपके जो है 1 2 और 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना रहेगा इसी पैसेज में देखकर, है ना। अथवा में आपको एक और पैसेज देंगे, ये नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वाले को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। इसके 3 क्वेश्चन होंगे, इनके 3 क्वेश्चन के आप आंसर देंगे, तब भी आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, 5 ही मार्क्स मिलेंगे, ओके। अथवा में 2 हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक पैसेज को आपको करना रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, जो कि हमसे कह रहा है कि 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, है ना। अब देखिए पहला है हमारा मेघ मेद, है ना। अब इसमें से आपको सही करके चुनना है। बादल और कील, बादल और यज्ञ, काला और बुद्धि, बादल और चर्बी, है ना। जो भी राइट होगा उसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है निर्वाण और निर्माण। देखिए निर्वाण और निर्माण में क्या अंतर है, अंतर नहीं, शब्द युग्म, है ना, वो आपको देखना है। अब देखिए पहला आपका है कि मृत्यु और बनावट, दूसरा आपका है बाण रहित और माण रहित, नेक्स्ट आपका है मोक्ष और रचना, नेक्स्ट आपका है रचना और मोक्ष, है ना। ये आपका जो है आपको इसमें से राइट आंसर लगाना होगा, और 1 नंबर यहाँ से 1 नंबर यहाँ से, टोटल 2 नंबर आपको ये क्वेश्चन देकर जाएगा। नेक्स्ट आपका है खा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 हमें दे रखे हैं और बोल रहे हैं किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिख दीजिए। तो आप किसी भी एक को पकड़ करके 2 सही अर्थ लिख देना, और आपसे यहाँ पर भी आंसर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
नेक्स्ट आपका ग नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है जिसके पास कुछ ना हो, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, अंकिचन, गरीब, तुच्छ और भिक्षुक, है ना। अब यहाँ से जो भी राइट होगा वो आपको कॉपी में लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपका है वह पत्र जिसमें किसी का कोई काम करने का अधिकार न दिया गया हो, अनुमति पत्र, आज्ञा पत्र, अधिपत्र, परिपत्र, है ना। तो यहाँ से जो भी राइट होगा वो आपको अपनी बुक में अपनी कॉपी में लिखना होगा। ये भी आपको 1 नंबर देकर जाएगा, ये भी, यानी 2 नंबर आपको ये क्वेश्चन भी देकर जाएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर घ से क्या कहता है, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए यहाँ पर भी हमें 4 वाक्य दिए हैं और बोल रहे हैं कि 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें हिंदी में यही तो बात अच्छी लगती, ज़्यादा देती हैं और काम कम करना होता है, यानी ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, आपको छोड़ने के मौका मिलता है। अब देखिए 4 दे रखे हैं, 2 सॉल्व करनी, यानी कि कोई ना कोई 2 आपको छोड़ना होगा। तो इसमें से आप कोई भी छोड़ सकते हैं, है ना। ये 4 आपके पास हैं, इनमें से आप सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखिएगा और सिर्फ 2 ही लिखने हैं, ये ध्यान देंगे। इंस्ट्रक्शन में हमें बोल देते हैं कि 2 लिखना है और ये आपको 2 मार्क्स दे करके जाने वाला है। नेक्स्ट आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वें का जो कि है हास्य रस अथवा वीर रस स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, है ना। अब देखिए हास्य रस कर सकते हैं या फिर वीर रस कर सकते हैं, इसमें से भी हमें ऑप्शन दिया गया है, ये चाहे ये करें चाहे ये करें। तो हास्य रस आता है तो इसे अटैम्प्ट करें, अगर वीर रस आता है तो इसे अटैम्प्ट करें। अच्छे से लिख डालें उदाहरण और परिभाषा सहित। ओके, नेक्स्ट आपका है यमक अलंकार अथवा, देखिए यहाँ पर भी अथवा दे दिए, भ्रांतिमान अलंकार। अब अगर आपको यमक अलंकार आता है तो इसे करें, अगर भ्रांतिमान अलंकार आता है तो इसे करें, लक्षण और परिभाषा सहित करें। ये भी आपको 2 नंबर दे करके जाएगा और ये भी आपको 2 नंबर दे करके जाएगा। ग नंबर क्वेश्चन आपका है चौपाई छंद अथवा कुंडलीय छंद। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन हमें दे दिया, 2 हमारे पास हैं, दोनों में से एक करना है। चौपाई छंद कीजिए चाहे कुंडली छंद कीजिए, कुंडलीय, इनमें भी लक्षण और परिभाषा उदाहरण और लक्षण सहित कर देंगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिले अधिकारी का एक आवेदन पत्र लिखिए, है ना। अथवा में देखिए यहाँ पर भी हमें एक मौका दे दिया, अपनी गली की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये चाहिए, इन दोनों में से भी हम एक कर सकते हैं और यहाँ से भी हमें 6 नंबर मिल जाएंगे। ओके, ये प्रार्थना पत्र होते हैं, आवेदन पत्र और ये हमारा प्रार्थना पत्र, दोनों में से एक न एक हमें करना होगा और 6 नंबर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। देखिए निबंध लिखने के लिए भी आता है, ये सबसे बड़े मार्क्स में आता है, मतलब 9 नंबर में है भाई साहब, समझ सकते हो। 9 नंबर में आपको निबंध लिखना रहता है, तो कम से कम 2 से 3 पेज तो आपको भरने ही भरनी है ना। आपके पास 4 दे रखे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि किसी एक पर आपको लिखना रहेगा। देखिए मानव कल्याण में रोबोट, यंत्र मानव की भूमिका, या फिर आप इस पर लिख सकते हैं नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख विशेषताएं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो कह रहा है कि विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। चौथा नंबर है भारतीय चुनाव प्रणाली, है ना। इस तरह से जो है आपके ये 4 जो है ऑप्शन होते हैं, इसमें से आपको 3 को हटाना है, यानी कि 1 को ही करना है। 1 को सॉल्व करेंगे और 2 से 3 पेजों का लिखेंगे, आपको 9 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है हिंदी का पेपर भी इतना ही होता है, ज़्यादा बड़ा पेपर होता नहीं है। आपने अच्छे से इसका पैटर्न को समझा होगा। अगर आपको इसका पैटर्न अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखना है ना, क्योंकि कॉपी लिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखती है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का मेरा पर्पस ये है ताकि आपको जो है इस जो आपका 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आपको जो है इसका पैटर्न पता लग जाए कि किस पैटर्न पर आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम
जो एग्जामिनर है वो पेपर को सेट करता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता लग जाएगा कि 2025 में किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप कैसे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करना है और क्या क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले रोल नंबर और नाम आपको डालने को मिलेगा। एंड यहाँ पर 8 पेजेस का जो है हमारा ये पेपर होने वाला है। एंड यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना 316 DZ, ये क्या है, तो ये हमारा पेपर का कोड होता है। सिंपल ये कोड होता है ना, 316 DZ। ये ज़िले के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ओके, पेपर कोड ज़िले के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा और 15 मिनट का भी मिलेगा। और 15 मिनट किसके लिए होते हैं, तो 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, है ना। एंड फ्रेंड्स, मार्क्स कितने होते हैं, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, इतना भी आपको पता होगा। अब इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर दे देते हैं। देखिए पहला इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, यानी कि ये जो पेपर है ना ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। 4 सेक्शंस में डिवाइड है। कौन कौन से, A, B, C और D, ये 4 सेक्शन होंगे। और सेकंड हमारा इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी कि हर सेक्शन के हर क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ये हमसे कह रहा है। यानी कि सारे जो खंड होते हैं, सेक्शन को हिंदी में खंड कहते हैं, सभी खंड के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये बोलना चाह रहा है। ओके, आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रक्शन है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसके सामने आपको मार्क्स दिख जाएंगे कि कितने मार्क्स का हमारा क्वेश्चन होने वाला है ना। तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन होगा सिंपली। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा सेक्शन नंबर A स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। सेक्शन A जिसका नाम क्या है, रीडिंग, है ना। सेक्शन A हमारा रीडिंग होता है। और रीडिंग में हमसे क्या क्या पूछते हैं, देखिए सबसे पहले हमें एक पैसेज मिलेगा, है ना। क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये है स्टार्ट है हमारा पैसेज, है ना। पैसेज स्टार्ट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा पैसेज है ना पूरा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना रहता है। और यहाँ तक जो है हमारा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, A, B, C, D, E, ये हमारे जो क्वेश्चन हैं इनके हमें आंसर देने पड़ेंगे, है ना। आंसर कहाँ मिलेंगे, इस पैसेज में मिलेंगे। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे, है ना। सारे आंसर आपको पैसेज में ही मिलते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा एंड उसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा, हैक ट्रिक्स कि किस तरह से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। आता नहीं है फिर भी आप सॉल्व कर देंगे और आपको नंबर भी मिलेंगे। E नंबर में आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन हमारे होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टोटली जो हमारा पैसेज है वो काफ़ी बड़े नंबर में आता है। देखिए 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन हो गया, 3 का ये और 3 देख सकते हैं। 12 नंबर की हमारी ये क्वेश्चन होगा और 1 नंबर की ये वोकैबुलरी टाइप क्वेश्चन होती है। तो 3 यानी कि 15 नंबर की जो हमारा पैसेज आता है। तो 15 नंबर बहुत होते हैं, इसलिए आप इस पैसेज को अच्छे से करिएगा, है ना। और इसकी ट्रिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके बाद देखिए सेक्शन A में हमारा सिर्फ पैसेज होता है। एंड सेक्शन B हमारा स्टार्ट हो जाता है। देखिए सेक्शन B का नाम क्या है, राइटिंग। सेक्शन B का नाम है राइटिंग। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 वर्डों में हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है ना। एनी वन यानी कि जो आप देख सकते हैं A, B और C दिया है ना, इसमें से कोई एक ही करना है। मेकिंग आवर सिटीज़ क्लीन, और सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ, और थर्ड हमारा द थर्ड वर्ल्ड वॉर अ थ्रेट्स टू मैनकाइंड, है ना। तो इसमें से जो भी आपको अच्छे से आता है उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड आपको जो है यहाँ से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड ये क्वेश्चन हमारा, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है ना। अगर आपको ये नहीं आता है तो और में हमारे लिए एक और क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू
एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब ये है जो आपके लोकल एरिया है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो रही है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है ना। एडिटर को, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनको आपको लेटर लिखना पड़ेगा। तो अब देख लीजिए, जो भी आपको याद है अच्छे से आता है उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से जो है यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। यानी जो सेक्शन बी आपका होता है ना वो 20 मार्क्स का होता है ना, 20 मार्क्स का आर्टिकल और लेटर लिखने के लिए आता है। तो ये 20 मार्क्स आपको दे करके जाएगा और सेक्शन ए आपको 15 मार्क्स दे करके जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नंबर्स में ये पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन सी, है ना, जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर से काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्यूरोक्रेसी और ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी और एनर्जी, है ना। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका राइट आंसर है उसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना रहेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द फ्रेज रन डाउन मीन। रन डाउन का फ्रेज क्या होगा, तो वो आपको इसमें बताना रहेगा। 4 आपके पास ऑप्शन है, जो भी राइट होगा वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर हमारा क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, है ना। फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा, तो 4 ऑप्शन है, सीमलेस, वाइड स्पोकन, कैंडिड, फुलिश। तो जो भी होगा आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसमें एरर है, एरर कहाँ पर है, ऑलवेज अ स्पीक ट्रूथ, जहाँ पर भी एरर है वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट ई नंबर है, द एंटोनिम ऑफ बेटर इज। बेटर का एंटोनिम क्या होगा वो आपको बताना रहेगा, गुड, बैड, वर्स, बेस्ट, है ना। तो ये हो जाएगा। एंड इसके बाद 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में हमें चेंज करना है किसी एक को। 2 हमारे लिए दे रखा है, जो भी आसान लगे आपको सॉल्व कर दीजिएगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड आगे बढ़ते हैं, बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सो यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, इनटू अ सिंपल सेंटेंस, इसको आपको चेंज करना रहेगा इनटू अ सिंपल सेंटेंस, है ना। और ये जो आपका है, शी इज़ रिच, शी इज़ नॉट हैप्पी, इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो ये आपको करना रहेगा, दोनों को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सी आ जाता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 हैं, दोनों में से एक करना है, इनटू पैसिव वॉइस, इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो भी आपको करना आता है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद डी नंबर है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट करना रहेगा, 2 ऑप्शन है, दोनों में से 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक को सही करना है। ओके। एंड इसके बाद हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन क्लियर मीनिंग क्लियर। यानी कि ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो ये दे रखे हैं ना, इनमें से सबसे पहले तो आपको एक ही करना है ना। पहला आता है तो पहला करेंगे, दूसरा आता है तो दूसरा। इसमें से बोल रहे हैं कि जो आपके लिए पेयर दे रखे हैं ना वर्ड्स के, इनको आपको करना क्या है, यूज़ करना है किसी सेंटेंस में, है ना। और एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें कि मीनिंग क्लियर आए समझ में, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है इस तरह से, और इसे आप पढ़ेंगे, इसे ट्रांसलेट करेंगे। ओके, सिंपल सा ट्रांसलेशन है जो कि आपने 10th में भी किया होगा, है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट सेक्शन, जो कि सेक्शन नंबर डी है, जिसका नाम है लिटरेचर। लिटरेचर काफ़ी बड़े अंकों में पूछा जाता है, काफ़ी हाई वेटेज रखता है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। यानी कि हर एक क्वेश्चन को 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, है ना। ये सबसे पहले देख लीजिए, ये जो है 7वां नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर में, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे 4-4 नंबर की। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो और में हमें दे रखा है,
तो आप ये वाला कर सकते हैं, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर ए और में यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर ये नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज, है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो और करके हमें क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। ये आपका हो जाएगा, इन दोनों में से एक करना है और इन दोनों में से एक करना है। आपको जो है 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 शब्दों में हमें जो है आंसर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से एक ही करना है। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। अगर आपको ये आता है तो ये करेंगे। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रखेंगे 80 वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक्सट्रैक्ट को केयरफुली हमें पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए ये हमारे पास क्या है, पैसेज है, 1 लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई और 3 4 5, ये हमारा क्या है, पैसेज है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एंड इन क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस पैसेज में ही मिलेंगे। तो पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा एंड यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये आपके पास 3 पोएम है, इनमें से किसी भी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा एंड ये सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा। ओके, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। हर क्वेश्चन को आपको 40 वर्ड में आंसर करना है और ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 8 नंबर के होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन, और मैं आपको क्वेश्चन दे दिया है, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसे करेंगे, ये आता है तो ये 4 नंबर इस क्वेश्चन के हो गए। और आगे बढ़ेंगे तो बी नंबर क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। अगर ये नहीं आता है तो और में हम ये कर सकते हैं, व्हाट डिड द ऑथर रिलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है तो इसे करेंगे, अगर ये नहीं आता है तो इसे करेंगे। यहाँ से भी आपको 4 नंबर यानी 11वां नंबर क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स देकर जाएगा। इस तरह से जो है ये होता है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए 12वां क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब 80 वर्ड में हमें आंसर देना है और 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक का ही आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज समटाइम लाइसेंस इंटरप्टेड, है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अगर ये नहीं आता है तो आप इसे कर सकते हैं, हु वाज डॉक्टर सदाव, हाउ डिड ही मीट हना एंड मैरिड हर। ये आप कर सकते हो, अगर ये आता है तो ये, अगर ये आता है तो। इस तरह से यहाँ पर भी आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाता है। इस तरह से आपको जो है इस पेपर का पैटर्न पता लग गया होगा। तो अगर आपको पेपर का पैटर्न पता लग गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। इसी पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा, कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो भी बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका आपको अगर पता नहीं है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर मिस्टेक्स करोगे, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि वीडियो आने ही वाली है। मैं आपको चैनल पर बताने वाला हूँ कि कॉपी कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम की, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।